द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन इज। नाउ गाइज, कन्फर्मेशंस क्या होते हैं? देखिए, जैसे ये इथेन है, ओके, नाउ वी नो जो ये सी सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड जो ये बॉन्ड है ये हमेशा रोटेट करता रहता है, करेक्ट। सो अगर मैं इसको इस तरह फॉर्म में अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, यानी ये वाला सपोज C1 है तो ये C1 हो गया और बैकवर्ड इसके आपका C2 चला गया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्योंकि रोटेट होते हैं तो आप क्या देखते हो, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे वाले को फिक्स कर दूं जस्ट फॉर रिलेटिव डिफरेंस, तो पीछे वाला आपको घूमता दिखाई देगा रेगुलर, ओके। सो जैसे अभी क्योंकि रेगुलर घूमता जा रहा है तो आप जिस मूवमेंट पे देखते हो तो हो सकता है वो अभी पीछे वाला यहाँ पे है, कुछ देर के बाद देखते हो तो ये यहाँ पे है, करेक्ट। उसके थोड़ी देर बाद देखते हो तो हो सकता है वो यहाँ पे दिखे आपको, करेक्ट। सो ये इस तरह से घूमता रहता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ओके। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है आपसे, द डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज 60 डिग्री। नाउ गाइस, ये इसको इजी तरह समझने के लिए आप इस फॉर्म को समझिए। देखिए, जब भी आगे और पीछे के जो दोनों के बॉन्ड है पैरेलल हो ना, एक दूसरे के आगे पीछे, तो उसको इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं, ओके। कि अगर बिल्कुल फ्रंट से देखोगे तो जो पीछे वाला है आगे वाले से इक्लिप्स्ड हो रहा है, छुपा हुआ है। और स्टैगर्ड फॉर्म होती है जब ये बिल्कुल ये वाला, ये जो दो साइड्स हैं और इसमें जो ये साइड्स है मैक्सिमम डिस्टेंस पे है एक दूसरे से। इसका मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होता है, देखिए जो ये है ना ओवरऑल, अगर आप इसको देखते हो, इसको बीच से डिवाइड करता है अगर ऐसे भी देखोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये इसके बीच का जो एंगल बेसिकली पूछा हुआ है, ओके, तो जो ये एंगल होता है ये क्या है, 60 डिग्री ही होता है, समझ में आया? ठीक है, ये जो एंगल है 60 डिग्री है हर किसी में, ये एंगल, ओके। तो स्टैगर्ड फॉर्म में जो एंगल है वो 60 डिग्री इज करेक्ट, ओके। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्लिप्स फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ये इनकरेक्ट हो गया, ये बहुत बेसिक चीज है। और वो क्यों होते हैं, देखिए इक्लिप्स फॉर्म ये हो गई, इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रेन होता है बेसिकली इनके बीच में और जो रिपल्शन होता है इनके बीच में, एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, करेक्ट, जैसे इसमें भी देख रहे हो। और इस वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है। अनलाइक ये जो मोस्ट स्टेबल पोजीशन होते हैं जिसमें रिपल्शन मिनिमम होता है, स्ट्रेन मिनिमम होता है, और जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो जनरली सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, ओके। सो ये इनकरेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चौथा है वो भी देख लेते हैं, द कंफर्मेशन ऑफ इथेन आर इंटर कंफर्टेबल टू अनदर, ओके। यस, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को ही लूँ फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अभी ये इक्लिप्स में था, ये बॉन्ड घूम रहा है ना, जैसे पीछे वाला बॉन्ड घूम रहा है सपोज ऐसे यहाँ पे आ गया है, तो ये हो गया स्टैगर्ड, फिर से थोड़ा और घूम गया, फिर इक्लिप्स बन गया, फिर घूम गया, फिर स्टैगर्ड। तो बेसिकली ये क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो आपका करेक्ट आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 3।